सबको जय मसीह की। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज ये सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हम सबको प्रभु की उपस्थित में फिर एक बार एकत्रित किए हैं और इस YouTube के माध्यम में हमें आपको पास प्रभु के वचन को देना चाहते हैं और हम आशा करते हैं हम सब लोग अपने अपने YouTube के द्वारा प्रभु की उपस्थित में आके और प्रभु की आराधना प्रभु की स्तुति हम लोग सब मिलके करते होंगे। और जब तक हम लोग को परमिशन नहीं मिला है तब तक हम लोग चर्च में एकत्रित नहीं हो पाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज हमें इस सुंदर जो कि टेक्नोलॉजी दिया जिसके द्वारा हमें प्रभु की उपस्थित में आ सकते हैं, प्रभु की आराधना प्रभु की स्तुति हम मिलके कर पाते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो कि नेपाल से हमारे जो पास्टर जेकब वो हमें भजन संगीता से शेयर करेंगे। और उसके बाद हमारे हिमाचल की एक पास्टर जो कि पास्टर मनोज रास्ता जो कि आज हमें प्रभु के वचन के द्वारा हम लोग को सबको प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित करेंगे। सो आइए हमें प्रभु की आराधना प्रभु की वो करें और प्रभु की उपस्थित को आइए और इस प्रभु की आराधना को जाने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु हमें आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपका महिमा करते हैं। प्रभु आपने हम सबको अनुग्रह किया और आपकी उपस्थित में हम सबको आने के लिए प्रभु जी हर दिन प्रभु जी आपने हमें सहायता करते हैं। हम प्रभु जब हमें आपकी उपस्थित में रहते हैं कितने आनंद की बात होता है। प्रभु जी हम सबको अनुग्रह करें प्रभु, जैसे हमें प्रभु आपकी आराधना और आपकी स्तुति करेंगे। प्रभु आज जो आपकी दास लोग प्रभु आपके वचन बोलेंगे प्रभु वो नहीं लेकिन आपकी पवित्र आत्मा उनके द्वारा प्रभु बात करे, सो दैट प्रभु हम जितने लोग सुनते हैं हम सब लोग जैसे आशीषित हो पाए। धन्यवाद करते हमें गाने के द्वारा भी प्रभु आपकी आराधना आपकी स्तुति कर पाए। धन्यवाद करते आगे की समय को आपका हाथ में समर्पित करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। रोशनी
किसकी दहशत, खुदा मेरी जिंदगी का पूछता है, मुझे किसकी हैबत। ऐ खुदा मेरे पास जल्द आ, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने घरों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने घरों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरी ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। गफ्फारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। गफ्फारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। मेरे
प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जैसा कि प्रभु ने आज ये सुंदर अवसर को दिया कि हम सब ऑनलाइन संगति कर सके। प्रभु ने कितना अच्छा माध्यम जो हमारे बीच में दिया। विशेषकर मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर संजीव अंकल का और अनीता आंटी का, जिन्होंने मुझे भजन संहिता को पढ़ने का अवसर दिया। परमेश्वर ने बहुत आशीष दे। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये समय में प्रभु ने अपने दासों के द्वारा बहुत बहुत बातें जो हमें बता रहा है, हम सुन रहे हैं बहुत सी जगह से। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका एक जो हम सभी ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं इसको, लेकिन फिर भी आज फिर से मैं इस वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसे पढ़कर आशीषित होंगे। आइए हम सब इसे पढ़ेंगे। क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रहेंगे और न पापियों धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन को पढ़ने में आशीष दे। और जैसे कि हम इस भजन संहिता में देखते हैं, इस भजन संहिता को हम 2 भागों में विभाजन किया हुआ देख सकते हैं, जैसे 1 से 3 तक और 4 से लेकर 6 तक। यहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं 1 से 3 तक परमेश्वर ने धन्य यानी कि धर्मी मनुष्य के बारे में कहता है कि जो धर्मी व्यक्ति होते हैं वे दुष्ट की योजनाओं पर, उनके युक्तियों पर नहीं चलते हैं और ना जो ठट्ठा करने वाले होते हैं उनके साथ में रहते हैं। और यहाँ पर दूसरे पद में बोलता है कि उसके व्यवस्था में प्रसन्न रहते हैं। कौन? जो उसकी बातें को सुनता है। और व्यवस्था मतलब हम यहाँ पर जानते हैं जो उसके आज्ञा पालन करते हैं, जो उसके वचन को सुनते हैं। उसमें क्या होता है कि धर्मी जन क्या जो उसकी बातों को जब चलता है तो वो आशीष का कारण बनता है। और जब 3 में लिखा गया है वह उस वृक्ष के समान होता है जो नदी के किनारे होता है, जो हमेशा हरा भरा रहता है और वो हमेशा अपने ऋतु में असल फल को देता है। और हम देखते हैं कि जो नदी के किनारे का पेड़ होता है वो कितना अच्छा होता है, सभी लोग उसको पसंद करते हैं। और ठीक हम देखते हैं 4 से लेकर 6 तक कि लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो लोग भूस के समान उड़ाए जाते हैं और वो किसी भी अदालत में टिक न सकेंगे और न धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा जानता है सब कुछ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि धर्मी और दुष्ट के हमेशा मार्ग अलग है। अभी के समय में हम देखते हैं अभी जो धर्मी लोग होते हैं वो परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लगाए हुए। अभी के समय में बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे, बहुत से लोग परमेश्वर की व्यवस्था को मांग रहे, वचन को सुन रहे हैं। लेकिन प्रियजन, आज हमारे ऊपर ये विश्वास करना है, हमें दुष्ट लोग की तरह नहीं बनना है। दुष्ट लोग अभी क्षण भर के लिए खुशी रहेंगे, वो लोग मौज मस्ती करेंगे। अभी हम देखते हैं विदेशों में काफ़ी जगह मौज पार्टी कर रहे हैं, लेकिन धर्मी जन वही है जो अभी परमेश्वर की व्यवस्था पे मनन किया है, परमेश्वर की आज्ञा को माना है, परमेश्वर के वचन को सुना है। इसलिए प्रियजन, मैं आपको इस भजन संहिता से यही उत्साह देना चाहूँगा कि हमें धर्मी जन की तरह बनना है और दुष्ट की ठट्ठा करने की मंडली में नहीं रहना है। जो इस अवस्था लॉकडाउन का और एक कोरोना वायरस का चल रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हमने आज प्रभु को अपना उद्धारकर्ता
माना है और हमारा जीवन अनंत का जीवन है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। आप सबको यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में आज का ये दिन जोड़ा कि मैं परमेश्वर के वचनों में से आप लोगों के बीच में बांट सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर संजीव भाई का कि उन्होंने भी मुझे यह अवसर दिया। मैं सचमुच इस समय में हम देखते हैं कि लॉकडाउन की परिस्थिति है और इस परिस्थिति में जबकि कलीसिया जो है शारीरिक तौर पर जो है आपस में नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमें किसी न किसी माध्यम से जो हमें जोड़ता है। हालेलुया। और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे और आज का जो मेरा विषय है वो है सावधान रहना। और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 10 आयत तक जो है हम पढ़ेंगे और इसमें से हमें देखेंगे कि हमें किन किन बातों से हमें जो है सावधान रहने की आवश्यकता है आज के मसीह समाज को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस इस पत्री को जो है कुरिन्थियुस की कलीसिया के लिए लिखता है और कुरिन्थियुस जो नगर है वो जो है एक व्यापार का नगर है, जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है व्यापार जो है होता है। तो इसलिए वहाँ पर जो मसीही समाज है किस प्रकार से उनके अंदर में जो है परमेश्वर के विरुद्ध में जो है बहुत सारी बातें जो है पाई जाती है, जैसे कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। इसलिए जो है पौलुस जो है उन्हें सावधान रहते हुए उनको चेतावनी देता है, उन्हें चिताता है कि किस प्रकार से तुम्हें किन किन बातों से तुम्हें जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इजरायली लोगों के द्वारा जो है इजराइल के इतिहास से पौलुस जो है उन्हें जो है सावधान रहने की बात करता है। परमेश्वर ने हम देखते हैं कि जैसे इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाकर जब लेकर आया तो लेकिन एक समस्या यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर एक समस्या से जो है यहाँ पर प्रसन्न, एक बात से जो है प्रसन्न नहीं है कि यहाँ पर जो है विश्वासी लोगों के बारे में जो बात जो है बताया गया है कि जैसे यहाँ पर पहली 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिखा कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इजराइल के इतिहास से पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियुस को जो है कि कलीसिया को जो है विश्वासी लोगों के बारे में जो है यहाँ पर बात की गई है और विश्वासी लोगों को वो चिता रहा है कि जैसे इजरायली लोग जब मिस्र देश की गुलामी से जो है छुड़ा कर लेकर आया तो वे जो है लालच करने लगे, वे जो है खाने पीने की वस्तु का लालच करने लगे। वे कहने लगे कि क्योंकि जब परमेश्वर उन्हें जो है मन्ना खिलाता था वे उसके विरोध में भी जो है वो कहने लगे कि हमारे लिए तो जो है वहां पर इससे अच्छा तो मिस्र देश में था कि वहां पर हमें जो है मांस मिलता था खाने के लिए, अर्थात वो खाने पीने की चीजों की जो है वस्तुओं का जो है वो लालच करने लग गए थे। तो यहाँ पर पौलुस इस बात के लिए जो है वो चिताता है कि जिस प्रकार से इजरायली लोग थे तुम्हारे अंदर में इस प्रकार का लालच जो है ना हो। और आगे दूसरी बात बताता है कि ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। और यहाँ पर हम दूसरी बात को हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा से जो है सावधान रहने के लिए प्रेरित पौलुस जो है बार बार जो उन्हें कहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइली लोग जो है मूर्ति पूजा करने लग गए थे। इजराइल लोग जो है वहां पर जब हम देखते हैं कि उन्होंने अपने लिए जो है एक देवते को बनाया है ना, सोने के बछड़े को बनाया और वो कहने लगे कि हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर यही है, जबकि परमेश्वर जो है उनके साथ रहता था। हम देखते हैं वचन में अगर निर्गमन में हम देखें तो वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है उनके साथ रहता था। दिन को जो है बादल के खंबे के रूप में, रात को आग के खंबे के रूप में उनके साथ साथ चला करता था। और लेकिन ये कुरिन्थियुस के लोग को हम जब देखते हैं यहाँ पर, लेकिन इजराइल लोग को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे जो है परमेश्वर
के विरुद्ध जो है जो है परमेश्वर के स्थान पर परमेश्वर को प्राथमिकता देने की जगह पर जो है वे एक सोने के बछड़े को जो है प्राथमिकता देने लगे। आज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम बहुत बार जो है मूर्ति पूजा, इसी प्रकार से मूर्ति पूजा में हम गिर जाते हैं। हर विश्वासी लोग जो है मूर्ति पूजा में गिर जाते हैं। वे परमेश्वर को पहला स्थान देने के बजाय किसी और चीजों को अपना स्थान देते हैं। आज के समाज में अगर देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मूर्ति पूजा में आती हैं, है ना। हम जो है परमेश्वर की जगह में उन सब चीजों को जो है पहला स्थान देते हैं। या तो हमारा परिवार को हम स्थान देते हैं, या हमारे काम को हम पहला स्थान देते हैं। वो हमारे लिए, अगर हम उसको पहला स्थान देते हैं परमेश्वर की जगह पर, वो हमारे लिए मूर्ति पूजा बन जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इजराइल लोग जो है मूर्ति पूजा में जो है वो गिर गए थे, मूर्ति पूजा करने लग गए थे। और पौलुस यहाँ पर चिताता है कि हमें इस मूर्ति पूजा से जो है हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और तीसरी बात को जो यहाँ पर बताता है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। अर्थात तीसरी जो बात यहाँ पर बताता है, व्यभिचार से सावधान रहने की बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुरिन्थियों के लोग भी जो है व्यभिचार में बहुत जो है गिर गए थे। और इजराइल के इतिहास से हम देखते हैं कि जब वे लोग जो है व्यभिचार में गिर गए तो परमेश्वर ने एक दिन में हम देखते हैं कि 23,000 के लगभग जो है लोग जो है व्यभिचार के द्वारा जो है व्यभिचार के कारण से जो है परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। 23,000 लोग जो है एक दिन में मर गए। अर्थात हम देखते हैं व्यभिचार का प्रमाण को हम यहाँ पर देखते हैं। और कुरिन्थियों की कलीसिया में भी, कुरिन्थियों के जो विश्वासी लोग के बीच में भी जो है यहाँ पर पौलुस देखता है कि उनके जीवन में भी जो है व्यभिचार जो है पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर जो है इस बात के लिए जो है उन्हें सावधान रहने की बात करता है कि हमें जो है व्यभिचार से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। और अगली जो बात यहाँ पर बताता है वो है, ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और अगली जो बात आती है वो है प्रभु को परखना। आज के समय में बहुत बार मसीही लोग भी जो है परमेश्वर को परखते हैं, बहुत सारी बातों में जो है परमेश्वर को परखते हैं। लेकिन यहां पर इजरायली लोग भी बार बार जो है प्रभु को परख रहे थे कि हमें यह नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। बहुत सारी परमेश्वर के सामने बहुत सारी परमेश्वर से हमें जो है शिकायतें होती हैं। जैसा कि इजरायली लोगों को भी यहाँ पर जो है शिकायतें थी कि हमें वहां पर ये नहीं मिल रहा, क्योंकि परमेश्वर उन्हें जो है मन्ना खिला रहा था, वे उसके विरुद्ध भी कुड़कुड़ा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है पौलुस जो है कुरिन्थियों को बताता है कि हमें परमेश्वर को नहीं परखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए प्रोवाइड करता है। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। लेकिन बहुत बार हम जो है परमेश्वर को परखते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे लिए ये करेगा, क्या परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करेगा, क्या परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करेगा। तो ये सब बातें जो है हमारे लिए हमारे सामने रहती हैं, जिन बातों के द्वारा जो है हम परमेश्वर को परखते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें तो ये मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये सब हम जो है बहुत सारी बातों के द्वारा जो है परमेश्वर को परखते हैं। तो लेकिन हमें परमेश्वर को नहीं परखना चाहिए, जैसे प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताता है कि ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट की गई। उसका परिणाम को हम देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर को परखा तो सांपों के द्वारा जो है नष्ट किए गए। अर्थात उन विपत्तियों को हम देखते हैं जो मिस्र पर जो है पड़ी थी। और अगला जो बात है वो है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। अगली जो बात यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है, कुड़कुड़ाना। आज मसीह समाज में ये कुड़कुड़ाहट जो है बहुत सारी बातों में जो है कुड़कुड़ाहट पाई जाती है। किसी ना किसी के विरुद्ध जो है कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन बहुत बार जो है परमेश्वर के विरुद्ध जो है कुड़कुड़ाते हैं, है ना, कि हमें ये नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो प्रेरित पौलुस जो है इन बातों के द्वारा कलीसिया को, मसीह समाज को
इन बातों से सावधान रहने की बात कहता है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब ये सारी बातें होती हैं तो हम इसका परिणाम तो हम देखते हैं कि जैसे कुड़कुड़ाने का जो परिणाम है कि नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। और हम यहां पर देखते हैं कि जब इजराइल लोग कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर ने उन्हें, अर्थात ये सब बातें पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है और इन सब बातों से वो सचेत रहने की बात कहता है कि हमें इन सब बातों से सावधान रहना है। क्योंकि इजराइल लोग को हमने परिणाम देखा कि जब इजराइली लोग इन सब बातों को फॉलो कर रहे थे, इन सब बातों को अपने जीवन में कर रहे थे, उसका परिणाम उनका नाश हुआ। लेकिन आज पौलुस भी इन बातों के द्वारा हमें चिताता है, आज केवल ये कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए नहीं, परंतु आज ये हम सभी के जीवन के लिए भी ये बातें जो है लागू करने के लिए हैं कि हमारे जीवन में भी ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे जीवन में ये सब बातें होती है तो परमेश्वर भी हम उस अनंत राज्य को खो देंगे, उस अनंत जीवन को खो देंगे जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है। इसलिए हमें अपने आप को जो है जांचने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। क्या आज हम परमेश्वर के साथ एक सही तरीके से चल रहे हैं, एक सही संबंध में हम परमेश्वर के साथ हैं? कहीं हमारे जीवन में जिस प्रकार का लालच यहां पर इजरायली लोगों के जीवन में था, कहीं वो लालच हमारे जीवन में तो नहीं है। जिस प्रकार का मूर्ति पूजा में इजरायली लोग गिर गए थे, कहीं आज हम भी कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा में तो नहीं है। क्योंकि मूर्ति पूजा के विषय में अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि डाह, हत्या, निंदा, ईर्ष्या, ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर ये सारी बातें हमारे जीवन में हैं तो ये सब को हम पहला स्थान देते हैं परमेश्वर की बजाय, तो हमारे लिए वो मूर्ति बन जाता है। जैसे कि इजराइल लोग जो है अपने लिए एक देवता को बनाया, सोने के बछड़े को बनाया। कहीं हम व्यभिचार में तो नहीं है, कहीं हम प्रभु को तो नहीं परख रहे हैं। आज हम बहुत बातों में परमेश्वर को परखते हैं। कहीं हम कुड़कुड़ाहट में तो नहीं है। हमें इन सब बातों को देखना है, अपने जीवन में जांचना है। जिस प्रकार से पौलुस भी हमें इन सब बातों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, वो कहता है हमें इन सब बातों से सावधान रहना है। लेकिन इन सब से पहले हमें परमेश्वर के पास आना जरूरी है, हमें चौकस रहना जरूरी है और हमें अपने आप को जांचना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में ये सब बातें हैं तो आज हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, परमेश्वर के हुजूरी में जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब मार्गों को खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर इन सब बातों से हमें जो है बचाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये सारी बातें हमारे जीवन में ना हो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। क्योंकि जहां पर रास्ता नहीं वहां पर परमेश्वर जो है रास्ता खोलता है। अगर हमें डरना है तो हमें परमेश्वर के डर और भय में चलना है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब इन बातों को हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के साथ हमारा मजबूत रिश्ता बनेगा और मजबूती के साथ हम जो है परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का महिमा कर पाएंगे और परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। आज के मसीह समाज को अगर हम देखें, आज के मसीह समाज में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है मसीह के पीछे हैं, बहुत सारे लोग जो है मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन आज हम देखते हैं वे केवल ग्रहण किए हुए हैं लेकिन अपना अपना रास्ता चुना हुआ है। वे जो चाहे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि हम जो चाहे, मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है, हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है और परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में बनी रहेगी और परमेश्वर भी हमसे प्रसन्न रहेगा और परमेश्वर हमें जिस राज्य की प्रतिज्ञा उसने हमसे किया है वो प्रतिज्ञा को परमेश्वर जो है पूरा करेगा। हालेलुया। सो इन वचनों परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम सब लोग बहुत आशीष पाया है और प्रभु के वचन के द्वारा हमारे प्रभु की जो दास लोग जो कि हमें
प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित किए, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की इस उपस्थित के लिए और परमेश्वर की वचन बोलते हैं, जहाँ भी मेरे नाम में 2 और 3 एकत्रित होते हैं और मैं वहाँ उपस्थित रहता है। और जब हमें अपने अपने घर में भी हम लोग जब प्रभु की उपस्थित में आते हैं और प्रभु की उपस्थित हमारे मध्य में होता है, सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग इस प्रार्थना करके आज की इस सभा को खत्म करेंगे। सो प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी उपस्थित, प्रभु आपकी अनुग्रह के लिए और आपकी आशीष के लिए प्रभु जो हमारे जीवन में आपने किए प्रभु जी। प्रभु आज ऑलमोस्ट 2 महीना ऊपर हो गया प्रभु जो लॉकडाउन में हमें है और हमें अपने अपने घर में है, और लेकिन प्रभु आपने हमें एक दिन भी छोड़ा नहीं और प्रभु आप हमारे साथ रहा, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे विश्वासी भाई बहन को आप आशीषित करना प्रभु, आपकी अनुग्रह में प्रभु सबको रखना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रेमवती सिस्टर के लिए, उनके बेटा के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसके जीवन को आपने बदलना प्रभु जी। उनकी प्रभु जी जो पत्नी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जैसे आपको वो अपने जीवन में जान पाए, पहचान पाए। और प्रभु हमें प्रिया का मामी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको भी अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी। और प्रभु जी हम सबको साथ रहना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस दिन प्रभु जो दिल्लू और बहन आरती का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन प्रभु आपने उनको बचाया प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में कोई भी भाई बहन है प्रभु जी, किसी प्रकार में कोई भी बीमारी है, परेशानी में है प्रभु जी, और कोई भी प्रभु जी कोई भी पैसा की तंगी है, काम की तंगी है प्रभु जी, प्रभु सबकी अनुग्रह कर और आशीष कर प्रभु जी, सबके साथ रहना प्रभु जी। प्रभु हमें हर परिस्थिति में जैसे प्रभु आपकी उपस्थिति को आए और प्रभु आपको महिमा दे पाए और प्रभु आपके ऊपर पूरा समर्पित होकर हमें अपने जीवन को बिताए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ रिया के लिए प्रभु, आप उसको भी अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी, आप उसको बुखार जैसे ना हो पाए और प्रभु इसलिए प्रभु सहायता करना प्रभु जी। इस गर्मी में प्रभु जी बहुत प्रभु जी लोग जो कि आज प्रभु बीमारी में होते होंगे, और प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जी सबको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। हमें इस कोरोना वायरस इस बीमारी जैसे प्रभु जी इस दुनिया में जैसे खत्म हो पाए प्रभु जी। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे प्रभु हर व्यक्ति प्रभु जान पाए जब प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही मात्र परमेश्वर है, और प्रभु आपको अपना जीवन को समर्पित कर पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना सुना प्रभु जी। सारे आदर महिमा हमें केवल आपको देके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थित हम सब के साथ, और प्रभु जितने भी प्रभु आपके लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं सबके साथ अभी और जीवन के अंत तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।